बहुत ही यानी गुस्सा भी आ रहा था, वो मुझे मार रहा था, बट थोड़ा कंट्रोल करके मैंने गेम निकाला। तो मेरी पहली स्टेट दिल्ली में मुनीरका में हुई थी, जहाँ पे मैंने गोल्ड मारा था, वहां पे गोल्ड लिया था, मेरा गोल्ड आया था। राकेश भाई, कैसे चल रहा है? क्या 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 हाल है? और आपका कैसे ट्रेनिंग सब कैसा चल रहा है? भाई सब बढ़िया चल रहा है, ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है। अभी बस नेक्स्ट फाइट की तैयारी कर रहा हूँ। सो आपने आपका आप एक काफी एक्सपीरियंस वाला बॉक्सर है इंडिया में। तो आपका बॉक्सिंग का जर्नी कैसा शुरू किया? कि आपने कब बॉक्सिंग शुरू की और कब बॉक्सिंग डिस्कवर किया? भाई मैंने 2006 में स्टार्ट की थी बॉक्सिंग। ऐसे मैं स्टेडियम में ऐसे ही घूमने जाता था, तो कोच ने देखा फाइटिंग वाइटिंग अच्छी है इसकी। तो मेरे जो कोच है सौरभ सहरावत, उन्होंने मुझे पुश किया कि बॉक्सिंग में आओ। बट लेकिन घर वालों ने मना कर दिया था एक टाइम पर, इसमें चोट बहुत लगती है। बट फिर थोड़ा थोड़ा दीदी ने सपोर्ट किया मुझे कि कोई नहीं, कर तू कर। तो इससे मुझे फिर थोड़ा स्टार्टिंग किया मुझे मैंने। तो आप सिर्फ घूमने गया था स्टेडियम पर और बॉक्सिंग आपको डिस्कवर किया? आपने बॉक्सिंग को नहीं डिस्कवर किया, आपने बॉक्सिंग को डिस्कवर किया। हाँ जी। तो जब आपने स्टार्ट किया, कुछ करना ही थे आपको? जब आपने पहली बार बॉक्सिंग ग्लव डाला और ट्रेन ट्रेन करना शुरू किया, तो कुछ करना ही थे आपको? तो कभी आग कभी आग से खून आ रहा है, कभी नाक से खून आ रहा है, तो घर वालों ने भाई काफी मना किया कि नहीं नहीं मत कर, चोट लग जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा। बट दीदी थी, पापा थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। फिर धीरे धीरे मम्मी भी सपोर्ट करने लग गई, चलो कोई नहीं, चोट लग रही है कोई नहीं। घर पे आते ही भाई बिल्कुल डॉक्टर वाला हाल हो जाता था मम्मी पापा का, कभी यहाँ पट्टी कभी कहीं पट्टी। फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अ, तो आपने ट्रेनिंग शुरू करने के बाद कॉम्पीट करने का डिसीजन कैसा लिया आपने? कुछ स्पार्क था आपको? हाँ जी, मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो कोच बोले चलो स्टेट आ रखी है, तो थोड़ा देखते हैं बच्चों में कितना क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मेरी पहली स्टेट दिल्ली में मुनीरका में हुई थी, जहाँ पे मैंने गोल्ड मारा था, वहां पे गोल्ड लिया था, मेरा गोल्ड आया था। तो फिर घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए, कोच भी खुश हुआ। और तो धीरे धीरे फिर मुझे भी इंटरेस्ट आता रहा, फिर मैं बढ़ता रहा, बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, बस बॉक्सिंग करनी है। तो आपने पहला ही टूर्नामेंट में गोल्ड जीता आपका? हाँ जी, उसके बाद मेरा नेशनल था महाराष्ट्र में अकोला में। तो वो तो वो वहां पे वो भी कैसा था? वो भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में अप्रोच बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ से बहुत मुश्किल से मुझे नेशनल मिला। गोल्ड मारने के बाद भी अप्रोच बहुत थी बच्चों की यार। तो कई बार ट्रायल हुई हमारी यहाँ पे स्टेट में, हर तीसरे दिन हमारी ट्रायल होती थी नेशनल के लिए। तो वहाँ पे नेशनल में गए तो काफी अच्छा लगा भाई। धीरे धीरे प्री क्वार्टर फाइट जीते, फिर क्वार्टर जीते, तो ऐसे ऐसे मैं फाइनल में पहुंच गया था वहाँ पे। और फाइनल में आपका और ओपोनेंट कौन था, याद है आपको? संग्राम भोसले, जो महाराष्ट्र का एक टाइम पे बहुत तगड़ा चैंपियन था। और उस फाइट का कुछ याद है आपको, नेशनल्स का फाइनल का? हाँ जी, मुझे सेमीफाइनल में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं राइट ही खेलता था उस टाइम पे। तो फिर मैंने साउथ पोल चेंज कर लिया उस फाइट में, और वहां पे मैं 5-7 से मैं जीत गया, वहां मेरा गोल्ड आया। तो आपने बोला कि आपका पहला टूर्नामेंट में ही आप गोल्ड जीता, तो कुछ याद है आपका पहला फाइट का? कुछ याद है? और वो एक्सपीरियंस कैसा था, पहला फाइट का एक्सपीरियंस? पहली फाइट वही नजफगढ़ का एक बॉक्सर था, उसके साथ थी मेरी पहली फाइट। बहुत ही यानी गुस्सा भी आ रहा था, वो मुझे मार रहा था, बट थोड़ा कंट्रोल करके मैंने गेम निकाला। वहां से फिर मैं जीतता गया, फिर स्टेट में गोल्ड आया, फिर नेशनल में गोल्ड लिया। क्योंकि हमारे कोच ने एक पेपर पे लिख के दिया था कि अगर इसका गोल्ड नहीं आया तो मैं गेम छोड़ दूंगा बॉक्सिंग। तो तो उसके शर्त बाद शर्त लिया था आपका कोच ने? हाँ जी, फिर काफी यार दोस्त जुड़ गए, बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग गए।
और और तो आप फिर नेशनल्स में कॉम्पीट करने के बाद आपने कैसा डिसाइड किया कि आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाएगा, लाइक वो डिसीजन आपने कैसा लिया? मैं लगातार 7 साल चैंपियन रहा हूँ नेशनल में। और तो मैं 2013-14 में इंडिया कैंप में था। वहाँ पे यूथ कैंप में था मैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद। तो वहाँ पे कुछ बात हो गई थी कोच साहब से, जबकि मेरा सिलेक्शन यूथ ओलंपिक और यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हो गया था। तो फिर कुछ बात ऐसी हुई तो मैं कैंप छोड़ के आ गया वहां से। हम्म। तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था फिर। तो एक दोस्त था मेरा काफी पुराना, यानी जो मेरे साथ ट्रेनिंग करता था, उसने मुझे प्रोफेशनल लाइन में डाल दिया। तो आपका ड्रीम, लाइक ओलंपिक्स का ड्रीम था आपको जब आपने शुरू किया? बिल्कुल, बिल्कुल। 2020 का ओलंपिक का बहुत बड़ा सपना था एक, तो बट आप क्या पता अभी वो 2024 में हो। तो आप अब भी है जब आपको अगर आपको एक ऑप्शन मिला कि एमेच्योर में वापस जाता, तो आप लेंगे वो ऑप्शन? बिल्कुल। तो आपका वो ट्रांजिशन कैसा था, लाइक प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आप डेब्यू कैसा किया और वो आपको कैसा मिला वो सब अपॉर्चुनिटी? मेरी सबसे सबसे पहली फाइट प्रोफेशनल बैंकॉक में हुई थी, 12 राउंड की, 2014 में। मुझे यहाँ से बोल के लेके गए कि 4 राउंड फाइट है बस, है। अब तो फिर मैं काफी घबरा गया था कि भाई 12 राउंड कैसे होंगे। और तो फिर धीरे धीरे कोच, जो वहाँ का कोच था, जो मेरे साथ गए थे कोच, उन्होंने बोला कोई नहीं, कर लेगा तू, हमें विश्वास है। तो काफी मजा आया वहाँ पे 12 राउंड की फाइट करने में। काफी इंजॉयमेंट हुई, काफी लड़ाइयाँ भी हुई। अब तक के आपके प्रोफेशनल करियर में कुछ यादगार मेमोरी है आपको? सबसे यादगार मेमोरी कौन सा है आपका अब तक के करियर में? सबसे यादगार मेमोरी है भाई, मुंबई में मेरी फाइट थी। तो उसमें बहुत ही ज्यादा, यानी मजे लेके मैंने फाइट खेला। बट फाइट ड्रॉ हो गई थी, बट लेकिन बहुत मजा आया उस फाइट में। चैलेंज वाली फाइट थी, तो बिल्कुल फुल मस्ती की मैंने। मैंने ये नहीं सोचा मैं हारू या जीतूं, बस मस्ती की मैंने उसके साथ, जो मेरा पार्टनर था फाइट है। तो बहुत मस्ती की मैंने। तो आपने रिसेंटली एमएमए भी ट्राई किया था, वो कैसा था आपको, वो एक्सपीरियंस कैसा था एमएमए ट्राई करने वाला? मैंने ट्राई तो किया था, बट लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। पर तो मैं वैसे ही खेल पड़ा वहाँ, चलो शौक शौक के लिए, चलो हर चीज ट्राई करनी चाहिए। तो मुझे ग्राउंड आता नहीं है, तो ग्राउंड के उससे मैं लॉस हो गया फाइट। पर एक अच्छा एक्सपीरियंस था आपको और न्यू एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। तो आपका फ्यूचर गोल्स और प्लान्स क्या है? अब तक आपने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया, अच्छा एक्सपीरियंस बनाया, फ्यूचर गोल्स और प्लान्स क्या है आपका? फ्यूचर में भाई, अभी तक इंडिया कोई वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर नहीं रहा। तो बस मेरी एक ही सोच है कि मैं आने वाले कुछ टाइम में एक वर्ल्ड चैंपियन बनूं। जहां कोई इंडिया को नहीं पूछता, वहां जाके इंडिया को पूछे कि इंडिया का ये बॉक्सर है वर्ल्ड चैंपियन आज के टाइम। तो मेरा मेन फोकस अभी उसी पे, वर्ल्ड चैंपियन के बनना बस। और आप वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कुछ हर्डल्स के आपको, आप काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होगे आप, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है जो सॉल्व कर सकते हो, लाइक? अभी प्रॉब्लम तो यही है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बट लेकिन एक होता है, जिस टाइम बॉक्सर को उस चीज की जरूरत होती है, स्पॉन्सर की जरूरत होती है, उस टाइम पे वो नहीं मिलती। जब बॉक्सर कहीं आगे निकल जाता है तो उसके पीछे फिर लाइन लाइन लग जाती है, और उसके बाद वो बॉक्सर डाउन हो जाता है वापिस। तो अभी तो फिलहाल में घर घर वाले ही बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मम्मी पापा, दीदी, भैया बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे गेम के लिए। अगर कोई नया लड़का या इसलिए लड़की आना चाहते हो बॉक्सिंग में, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? उनको पहले मैं एडवाइस दूंगा कि वो थोड़ा पहले एमेच्योर में प्रिपेयर होके आए।
क्योंकि एमेच्योर में 10 ऑन्स के ग्लव्स होते हैं और प्रोफेशनल में 8 ऑन्स के ग्लव्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा हीट का प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा चोट लगने के बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं परसेंटेज। तो क्लोज करने से पहले कुछ कहना चाहते हो आप? बस भाई, सबसे एक ही दुआ है कि भाई सपोर्ट करो, दुआ करो कि आने वाले कुछ टाइम में मैं वर्ल्ड चैंपियन के लिए खेलूं और इंडिया के लिए जीत के भी आऊं। तो बस इंडिया भी मुझे सपोर्ट करे, तो मैं आज यहाँ से उठ के और कहीं जाना चाहता हूँ।